प्राइज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज और अपन जो दीवट के बारे में ध्यान कर रहे हैं, तो आज प्रभु का वचन सुनेंगे। तो शनिवार के दिन अपन ये संदेश सुने हैं कि चार की नींव ये है कि हाथ रखने तीन तरफ के होते हैं। तो वो अपन ध्यान किए, हाथ रखने तीन तरफ के होते हैं। पहला ये है कि जो चंगाई के लिए हाथ रखते हैं, और दूसरा ये है कि पवित्र आत्मा का वरदान और पवित्र आत्मा के लिए हाथ रखना। तीसरा अधिकार देना, एक सेवक को बनाने के लिए, एक सेवक को नियुक्त करने के लिए उस पर हाथ रख के प्रार्थना करना, वो तीसरा तरफ। इसका मतलब जो हाथ रखना, अभिषेक देना है, अभिषेक करना है। तो ये तीन तरफ के हाथ रखने तीन तरफ के होते हैं। तो आज ये ध्यान करेंगे। तो कई लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि हाथ रखने का जरूरत क्या है। आजकल हाथ रखने से ही सेवक होता है, हाथ रखने से ही उन्होंने सेवक कहा जाता है। क्योंकि मत्ती का सुसमाचार में ये बताया है कि मत्ती का सुसमाचार 23 अध्याय 16 वचन में प्रभु ने ये कहा है कि देखो, यीशु मसीह ने ये कहा, मत्ती का सुसमाचार 23 अध्याय 16 वचन, हे अंधे अगुओं, तुम पढ़ाई जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उसके बंद जाएंगे। हालेलुया। ये देखो, हे अंधे अगुओं, क्या कह रहे, हे अंधे अगुओं। यहाँ पर अंधे अगुओं ने दिखाई दे रहे यहाँ पर। और मत्ती का सुसमाचार 15 और 14 में यही बात करते हैं। मत्ती का सुसमाचार 15 और 14 में देखिए, उनको जाने दो, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे। हालेलुया। देखो, अंधे है और एक अंधे को मार्ग दिखा रहे, और एक अंधे है, दिखाई ना देगा, और एक को मार्ग जो रास्ते दिखा रहे, दोनों जाके कहाँ गिर गएगा, कहाँ पर गिरेगा, गढ़ में गिर जाएगा, गढ़ों में, हैया में। तो इसका मतलब आजकल सेवक लोगों इस प्रकार है कि उसका सिर पर हाथ हुए भी रखे नहीं, जो पवित्र आत्मा का अभिषेक करे नहीं, तो हाथ रखने का ये नींव ही नहीं है, तो उनको सेवक बना रहे और सेवक भी बुला रहे उसको। तो ये हाथ नहीं रखे, हाथ रखने से अधिकार देना है सेवक को, उसको कहते हैं पुण्य। जो नींव असली प्रभु का इच्छा, वो है असली कलीसिया का चार का नींव, हाथ रखना, एक सेवक को बनाना। इसका मतलब यह है उस पर हाथ रखना। लेकिन बहुत सारे सेवक लोगों के ऊपर हाथ नहीं रखे हैं, उन्होंने अंधे हैं, और उन्होंने कलीसिया के वालों को, इसका मतलब जो भेड़ों को क्या रास्ते दिखाएगा। इनो अंधा है, उन्होंने भी अंधे है, दोनों जाके गिर जाएगा, गढ़ों में गिर पड़ेगा, है या नहीं। तो आजकल बहुत सारे सेवक लोग, हजारों सेवक लोगों के सिर पर कोई भी हाथ रखे नहीं। हाथ रखने का मतलब प्राचीन जो प्रेरित हाथ रखना चाहिए, और प्रेरित हाथ रखना है, प्रार्थना करके उसको सेवा करने के लिए भेजना है। सिर्फ आजकल सेवक लोग ऐसा आ रहे हैं कि मुझे प्रभु दर्शन दिया, मुझे सेवा करने की इच्छा है मेरे मन में, इसीलिए मैं सेवक बनना चाहता हूँ। बाइबल पकड़ के आ रहे, सुसमाचार बता रहे, और मैं सेवा कर रहा हूँ। ये कैसे होगा सेवा? और कहाँ पे, कई जगह पर, केवल कुछ कम जगह पर, बहुत कम सेवक लोग, बहुत यथार्थ सेवक लोग है जैसा है, उन्होंने प्रभु के लिए प्रभु की बुलाई से आए सेवक लोग कुछ है। वो सेवक लोग पवित्र आत्मा के बारे में सोचते हैं, पवित्र आत्मा के बारे में सेवा करते हैं। तो वो सच सेवा है, वो असली सेवा है। तो आज हाथ रखने कितना जरूरी है, देखिए प्रथम तीमुथियुस की पत्री 5वां अध्याय, प्रथम तीमुथियुस की पत्री 5वां अध्याय 22 वचन देखिए, 5वां अध्याय 5 और 22, किसी पर भी शीघ्र हाथ न रखना और दूसरों के पापों में भागी न होना, अपने आप को पवित्र बनाए रख। हालेलुया। देखो,
और हाथ रखने से पहले क्या करना, पौलुस ने आज्ञा दे रहे हैं कि असली प्रेरित भविष्यवक्ता पौलुस ने तिमोथी से कह रहे, किसी पर शीघ्र से जल्दी किसी पर तुम हाथ ना रखना, हाथ ना रखना। सोचो किस पर तुम हाथ रख रहे हैं, हाथ रखने जाने वाले तुम किस पर हाथ रख रहे हैं, और हाथ रखाने के लिए कौन आए हैं तुम्हारे पास, कौन किस पर, कौन से व्यक्ति पर, कौन से मनुष्य पर तुम हाथ रख रहे हो। पहले उस मनुष्य के बारे में तुम जानकारी लेना, पहले उस मनुष्य को देखना है, उसको प्रभु की बुलाई है या नहीं सेवा करने के लिए। जल्दी से जल्दी किसी पर हाथ नहीं रखना, प्रभु की बुलाई रहना, प्रभु की बुलाई से सेवा करना। आज ये होना है पहला। तो प्रभु की बुलाई हो तो प्रभु पहले हाथ रखते हैं, बाद में ये प्रेरित और उन पर हाथ रखते हैं, तब उनकी सेवा 100% के जैसा वृद्धि होगा, उनकी सेवा सफल होगा। हालेलुया। प्रभु हाथ नहीं रखे तो प्रेरित भविष्यवक्ता कोई भी हाथ नहीं रखे तो तुम्हारी सेवा कैसे फलेगा कैसा है या नहीं। पहले सेवा के लिए बुलाई जरूरत है, बिना अपनी इच्छा से सेवा करने से सेवा बिल्कुल नहीं होगा। प्रभु बुलाए तो, जो यीशु मसीह ने अपने को सेवा के लिए बुलाए तो वो खुद अपने में रहकर सेवा करते, वो सेवा 100% के जैसा 1000%, 1,00,000% उस तरह अच्छी तरह से फल फलेगा। और प्रभु बुलाए तो उस आदमी पर बिल्कुल जो भविष्यवक्ता या प्राचीन कोई हाथ रख के प्रार्थना करके उसको सेवा में भेजेगा सेवा करने के लिए। ये है असली विषय। तो यहाँ पर प्राचीन या प्रेरित हाथ रख रहे, इसका मतलब प्रभु कुछ यीशु मसीह खुद उन पर हाथ रख रहे, वो है असली प्रकट। हालेलुया। तो देखिए प्रेरितों के काम में प्रभु की बुलाई ना तो बिल्कुल सेवा करना ही नहीं। सेवा प्रभु की बुलाई हो तो ही सेवा करना, प्रभु की बुलाई ना तो सेवा ना करना। दो तरफ की बुलाई है, अपनी इच्छा से सेवा करना और दूसरा प्रभु की बुलाई से सेवा करना। प्रभु की बुलाई से सेवा करने से प्रभु अपने ऊपर हाथ रखते हैं, और प्राचीन भविष्यवक्ता प्रेरित कोई भी होने दो, उन्होंने अपने ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करके भेजते हैं। वो सेवा एकदम बहुत अच्छे तरह से सफल होगा। प्रेरितों के 13 अध्याय 2 वचन और 3 वचन, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे था तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया। हालेलुया। पवित्र आत्मा खुद कह रहे, पवित्र आत्मा ने ये बता रहे हैं कि मेरे लिए शाऊलुस और बरनबास को अलग करो। क्यों? मेरे निमित्त पवित्र आत्मा, मेरे काम के पवित्र आत्मा ने कह रहे हैं। जो प्राचीनों से उपवास करके प्रार्थना कर रहे, उस उपवास के दिन प्रेरितों से पवित्र आत्मा ने कह रहे, बरनबास और शाऊल पहले सेवक नहीं बने, पहले उनको सेवक करने का इच्छा भी नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा ने बुलाए, पवित्र आत्मा खुद बुलाए, मेरे लिए मेरे निमित्त शाऊल और बरनबास को अलग करो, मैं उसको चुन लिया हूँ, मेरे सेवा उन्होंने करना है। तो ये है असली सेवा की बुलाई। हालेलुया। तो जब क्या करे प्राचीन और वो सभी लोग, और उन्होंने उन पर सिर पर हाथ रख के प्रार्थना करे और सेवा को भेजे है प्रेरितों और भविष्यवक्ता ने, है या नहीं। तो प्राचीन और प्रेरितों क्या करे, शाऊल और बरनबास के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करके सेवा को भेजे है। आजकल ये होना है, इसीलिए कलीसिया का निर्माण चट्टान पर होना, नींव पर होना चाहिए। ये 4 का नींव है, 4 का नींव हाथ रखने का नींव, है या नहीं। तो यहाँ पर 2 विषय है अभी तक अपन ध्यान किए। पहले हाथ रखने से पवित्र आत्मा का वरदान पाएगा, दूसरा हाथ रखने से अधिकार पाएगा। किनका अधिकार? कलीसिया चलाने का, प्रभु की सेवा करने का अधिकार पाएगा। इसीलिए हाथ रखना चाहिए। तो ये 2 प्रत्येक रूप से है। इसीलिए यिर्मयाह के ग्रंथ 18 और 18 में ये कहा है कि यिर्मयाह का ग्रंथ 18 और 18 में, तब वे कहने लगे, चलो यिर्मयाह के विरुद्ध युक्ति करें, क्योंकि न याजक से व्यवस्था, न ज्ञानी से सम्मति, न भविष्यवक्ता से वचन दूर होंगे।
आओ हम उसकी कोई बात पकड़कर उसको नाश कराएंगे और फिर उसकी किसी बात पर ध्यान ना दे। हालेलुया। यहाँ पर क्या करे, इर्मिया के विरुद्ध में क्या करे, सोच रहे और इर्मिया को क्या करेंगे, वध करेंगे। इर्मिया के विरुद्ध में कह रहे हैं कि उनको मारेंगे, उसको वध करेंगे, उसको मार डालेंगे। इस प्रकार सोच रहे आजकल सेवक लोग। क्यों ऐसा हाथ रखना जरूरी है? तो आज हम प्रचार कर रहे हैं कि नेव पर कलीसिया का निर्माण होना है। तो हमारे ऊपर बहुत सारे सेवक लोगों को अच्छा पसंद नहीं लगेगा। उनका मन में ये सोचेगा ये सेवक क्या है, बार बार प्रेरित है, भविष्यवक्ता है, और फिर जी है बोल के बता रहे, और भविष्यवक्ता कहाँ है, प्राचीन कहाँ है, और हाथ रखने ये कहाँ से है, आओ इनको मारेंगे। इस तरह भी सोचने वाला सेवक लोग है, इसीलिए यहाँ पर भी बताए। और देखिए दूसरा तीमुथियुस की पत्री, और जो हम सच्चाई को बता रहे, आज जो उस सच्चाई को ना सुनने वाले लोग ज्यादा है। 4 का अध्याय, दूसरा तीमुथियुस की पत्री 4 का अध्याय 3 और 4 का वचन देखिए। क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सख सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोरे लेंगे। और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। आज कैसे है सेवक लोग, कथा कहानियां कल्पना बताने वाला ज्यादा है, सत्य को छोड़ने वाला हजारों है, सत्य को पकड़ने वाला सेवक बहुत कम है। वो सत्य ही प्रेरितों की शिक्षा में है, प्रेरितों की शिक्षा में सत्य है, प्रेरितों की शिक्षा में क्या है, सच है, सत्य है या नहीं? तो अपन प्रेरितों की शिक्षा में है, इसीलिए हम बता रहे सत्य सेवा करो, सत्य वचन को बताओ, वचन का गहराई में सत्य है, कल्पना कहानी बोलने वाले नहीं है। इसीलिए नेव के बारे में सारे हिंदुस्तान में कोई बात करे नहीं, सिर्फ ओपित जी के द्वारा, हमारे गुरु के द्वारा हम सुने हैं, पवित्र आत्मा ने उनके द्वारा बताए हैं। उस 6 नेव पर यीशु मसीह के साथ 7 नेव पर हम कलीसिया का निर्माण करते हैं, हमारा आत्मिक जीवन का निर्माण भी उस पर होते हैं। तो इसीलिए 4 का नेव डाल लो, पहला नेव डालो, दूसरा, तीसरा और 4 का 5 6 का हर नेव पर डाल के नेव पर वह कलीसिया का निर्माण करो। जब उस कलीसिया परिपूर्ण होगा, संपूर्ण होगा। हालेलुया, आया नहीं? तो बहुत सारे लोग खारा उपदेश क्या कहते हैं उन्होंने, देखो बहुत सारे लोग खारा उपदेश ना सह सकेंगे, खारा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण। खरा उपदेश न को, इसको खरा उपदेश न को, कहानी कल्पना जो उनकी मन की इच्छा से संदेश बोले तो वो सुनते है या नहीं? तो ये बहुत गलत है, बहुत गलत की सेवा है। तो हाथ नहीं रखने से सिर पर सेवा ऐसा ही रहेगा। जिसके सिर पर हाथ रख के सेवा को भेजते हैं, उस सेवक के द्वारा सत्य के काम चलेगा, सत्य की सेवा चलेगा। तो सिर पर हाथ नहीं रखा गए तो हाथ रखने का नियम में उस सेवक ही नहीं तो कलीसिया को क्या बताएगा? पवित्र आत्मा का अभिषेक आएगा कैसा, है या नहीं? तो और ये 4 के नियम में दूसरा तरफ ये है कि अभी तक अपन ये ध्यान किए है कि अधिकार के बारे में क्या ध्यान किए, अधिकार के बारे में ध्यान किए। और एक तरफ 4 के नियम में ये है कि पवित्र आत्मा का दान क्या है, पवित्र आत्मा का दान। ये 4 के नियम में दूसरे तरफ, पहला तरफ ये है कि हाथ रखना क्यों, अधिकार देने के लिए, सेवक बनाने के लिए, सेवक किसी को अपन बना रहे हैं उसीलिए उन पर हाथ रखना अभी तक। दूसरा पवित्र आत्मा का वरदान। आजकल बहुत सारे सेवक लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा आ चुके हैं। उस पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा आए हैं अपने सब के अंदर, हर एक के अंदर, जितने लोग बपतिस्म लिए उनके अंदर पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा को पूछने का, पवित्र आत्मा को बुलाने का जरूरत नहीं, और पवित्र आत्मा का वरदान भी नहीं है। बहुत कलीसिया के सेवक लोग ये प्रचार कर रहे, झूठ शिक्षा प्रचार कर रहे। अपने अंदर है पवित्र आत्मा, वो सच है, लेकिन और पवित्र आत्मा को ना पूछना। क्यों ना पूछना? पवित्र आत्मा आए तो बस होएगा। पवित्र आत्मा का अभिषेक मत चाहिए क्या? और पवित्र आत्मा का वरदान रुक गए। बहुत सारे सेवक लोग ये कह रहे पवित्र आत्मा का वरदान रुक गए, आज पवित्र आत्मा का वरदान नहीं है। बहुत सारे सेवक लोग ये कह रहे हैं कि उस दिन आए जो प्रेरितों के काम, पहला अध्याय में पेंतकोस्त के दिन
उस दिन पवित्र आत्मा ने आए, उस दिन और अन्य भाषा दिए है, अभी अन्य भाषा नहीं है, रुक गए। तो इसके क्यों रुक गए, कहाँ रुक गए, इसके बारे में अपन आगे ध्यान करेंगे प्रश्नोत्तर में। हर इस दीवट का प्रश्नोत्तर आखिरी में अपन ध्यान करते ना, जब ध्यान करेंगे जो पवित्र आत्मा का अन्य भाषा वो रुक गए या नहीं। कई सेवक लोग ये कहते हैं कि रुक गए, पवित्र आत्मा का वरदान नहीं है, दान नहीं है अभी, और अन्य भाषा भी रुक गए। क्यों रुक गए, वो युग अलग है, ये युग अलग है। क्यों युग अलग है, पौलुस का युग में ही अपन है। युग का मतलब जो चल रहे हैं यही जमाने में है। खाली जो मानव जाति के आरंभ से एदेन के वाटिका में प्रभु ने आदम और हवा को तैयार किया, उस दिन से आज को लेकर सिर्फ 6020 साल एक ही युग है। तो कई लोग यह युग तो यही है, लेकिन काल तो अलग है, वो काल अलग है, ये काल। पौलुस के समय में पवित्र आत्मा ने आए, पवित्र आत्मा का अद्भुत कार्य, आश्चर्य कार्य हुआ है। आज कहाँ हो रहे हैं, इसलिए आज की जरूरत नहीं, आज हो रहे नहीं इस प्रकार का। क्यों, युग यही है, युग एक ही है, काल भी एक ही है। तो पवित्र आत्मा का कार्य क्यों नहीं होगा, अपन पूछना है पहले। पवित्र आत्मा आप उतारो, पवित्र आत्मा आप उतारो, उतराओ उतराओ पवित्र आत्मा, आपका अभिषेक मुझे दे, आग के बपतिस्मा मुझे दे। उपवास रहकर पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के लिए प्रार्थना करो, बिल्कुल प्रभु आपको पवित्र आत्मा देगा। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर सेवा करने से वो आग के जैसा रहेगा सेवा। न्यायासन के सामने प्रभु उस सेवा को आग से परीक्षा करते हैं, आग से परीक्षा करे तो भी वो जलाएगा नहीं, और आग में से प्रकाश होगा। जैसा सोने को आग में डाले तो सोने कैसे चमकेगा, उस तरह अपनी सेवा चमकेगा। हालेलुया, है या नहीं। तो पवित्र आत्मा ना रुके, पवित्र आत्मा का अभिषेक हर दिन बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक को पा रहे हैं। ये झूठ प्रचार मत करो सेवक लोग, पवित्र आत्मा नहीं है, अन्य भाषा नहीं है, पवित्र आत्मा का वरदान नहीं है, रुक गए। कहाँ रुक गए, वचन में कहाँ है रुक गए, बिल्कुल नहीं रुक गए नहीं है। पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रभु दे रहे हैं, और वरदान भी दे रहे हैं, अन्य भाषा भी बहुत सारे लोग पा रहे हैं, बात कर रहे हैं। पवित्र आत्मा ऊपर आने के बाद अन्य भाषा बात कर रहे हैं, और नौ वरदान प्राप्त कर रहे हैं। जैसा प्रथम कोरिन्थी लोग कैसा पाए हैं, पूरा 9 वरदान उस तरफ है या नहीं। युग अलग है, काल, युग एक ही है, काल भी एक ही है। खाली पीले बकवास बात करते हैं सेवक लोग, वो समय अलग है, ये समय। क्यों समय अलग है, जब उतर के आए पवित्र आत्मा को उन्होंने प्रार्थना करने से, आज वो अपन प्रार्थना करने से नहीं आते क्या? जो उनके द्वारा पेतरुस और यूहन्ना और पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा ने काम किया है, आज अपने से काम नहीं करते क्या? फायदा अपन विश्वास करना है, पवित्र आत्मा बुलाए तो आएगा और वरदान दिएगा, और मेरे द्वारा पवित्र आत्मा ने अच्छी सेवा कराएगा। इस प्रकार विश्वास करके प्रार्थना करो, खाली झूठ प्रचार मत करो। पवित्र आत्मा रोक गए, एक बार आए धरती में, इधर ही है, अपने अंदर है, और अभिषेक, आग का बपतिस्मा, ये सब कुछ बात नहीं, ये होने ये नहीं है वचन में। इस प्रकार बात करते क्यों नहीं वचन में? प्रभु ने बताए अपन यूहन्ना के द्वारा। यूहन्ना ने पानी से बपतिस्मा ले रहे हैं, तो तुम आग की बपतिस्मा लेने वाला है। प्रथम प्रेरितों के काम प्रथम अध्याय में बताया कि नहीं, आग के बपतिस्मा लेना है, यीशु मसीह खुद कहा है। हालेलुया। तो हर व्यक्ति, हर विश्वास, हर सेवक बिल्कुल पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है, पवित्र आत्मा का अभिषेक लेना है, पवित्र आत्मा का अभिषेक लेकर सेवा करना है। इसीलिए हाथ रखा जाता है। हालेलुया। जिसके सेवक पर हाथ रखा गया है उन्होंने सेवा को निकले हैं, प्रभु की बुलाई से आए हैं, उन पर हाथ रख के रखा गया है और उन्होंने सेवा को निकले हैं। सिर्फ बिल्कुल उन पर पवित्र आत्मा का अभिषेक रहेगा और उनकी सेवा देखो आग की जैसा जल देगा, हमेशा आग की जैसा जलते रहेगा, प्रकाश रहेगा उनकी सेवा। हालेलुया। ये है दूसरा तरफ, जो 4 के नींव हाथ रखने। उसमें पहला तरफ क्या है, सेवा को अधिकार देने के लिए हाथ रखना है, और दूसरा क्या है, पवित्र आत्मा और वरदान के लिए हाथ रखना। हाथ रख के प्रार्थना करने से पवित्र आत्मा को पाते हैं। पेतरुस ने प्रार्थना करने से पवित्र आत्मा को पाए ना, पौलुस प्रार्थना करने से पवित्र आत्मा को पाए ना।
फिर आज क्यों नहीं पाते, इसका मतलब पेतरुस पर हाथ रखा गया और पौलुस पर हाथ रखा गया। आज सेवक लोग प्रार्थना करने से पवित्र आत्मा को ना पा रहे, क्योंकि उन पर हाथ कोई भी रखे नहीं, क्योंकि उनको ये नेव चार का नेव डाले नहीं, उन्होंने हाथ रखने का नेव मालूम नहीं, और नेव पर उस कलीसिया का और उनका आत्मिक जीवन का निर्माण भी करे नहीं। तो कैसे आएगा पवित्र आत्मा का अभिषेक? तो प्रेरितों की शिक्षा ये है, पौलुस की सेवा ये है कि नेव पर कलीसिया का निर्माण करना है। तो नेव पर कलीसिया का निर्माण करना है। प्रथम नेव क्या है? मन फिराने। दूसरा परमेश्वर पर विश्वास। तीसरा बपतिस्मों की शिक्षा। आज अपन ध्यान किए है कि हाथ रखने, आज से ये हाथ रखने का नेव पूरा हो चुका है। तो हाथ रखने में जो अधिकार देने के, जैसा मूसा ने नून का पुत्र यहोशू पर हाथ रखने से उन्होंने जैसा पवित्र आत्मा को पाए, और यहोशू ने वो इस्राएल लोगों को परम कनान में ले जाए है। तो मूसा ने पहले हाथ रखकर प्रार्थना की, पौलुस ने हाथ रखकर तिमोथी को प्रार्थना की। तिमोथी को यह आज्ञा दी है कि तिमोथी को तुम शीघ्र से जल्दी किसी पर हाथ मत रख। पहले उन्होंने कैसा है उनका विश्वास, उनका भक्त जीवन, उनको प्रभु की सेवा करने की बुलाई है या नहीं? प्रभु सेवा की बुलाई रहना है, क्या रहना है? प्रभु सेवा की बुलाई है, वो रहे तो बस अच्छा, नहीं तो नहीं। बुलाए रहे तो प्रभु का बुलाए रहे तो सेवा करना है। तब प्राचीन और प्रेरित हाथ रखना नहीं, सिर्फ यीशु मसीह खुद हाथ रखते हैं। तो उस प्रकार प्रभु की हाथ रखा जाएगा, प्राचीन के हाथ रखा जाएगा जब उन्होंने सेवा को निकलेगा, जब सेवा कितने अच्छे से रहेगा। हालेलुया। और दूसरा, पवित्र आत्मा का वरदान के लिए प्रार्थना करो। सेवक लोग प्रार्थना करो, कलीसिया में ये मीटिंग कंडक्ट करो, पवित्र आत्मा के लिए उपवास प्रार्थना को बुलाई दो उस कलीसिया को। आओ अपन पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे, आओ अपन अन्य भाषा के लिए, पवित्र आत्मा का वरदान के लिए प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार तुम पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करो। ये पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना और अभिषेक, अन्य भाषा, वरदान पाना ही ये चार कार्यों में दूसरी तरफ। तो ये है हाथ रखने का नेव। तो आप मेरे सेवक लोग आपकी कलीसिया को हाथ रखने नेव पर निर्माण करो। विश्वास लोग तुम भी तुम्हारा आत्मिक जीवन का निर्माण इस नेव पर कर लो, प्रभु आपको अनुग्रह देगा। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, और एक दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तुम दिए श्रेष्ठ संदेश के लिए धन्यवाद 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 प्रभु। अभी तक हम प्रभु तुम्हारे संदेश सुने हैं, जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के अंदर पूरे संदेश को फल फलाओ प्रभु। चार करने हाथ रखने के बारे में गया प्रभु अच्छी तरह से हमको समझाए बताए प्रभु। पवित्र आत्मा का वरदान के लिए हाथ रखा जाता है, और प्रभु जो सेवा की बुलाई प्रभु बुलाना है प्रभु, और तुम्हारी बुलाई के द्वारा सेवा करने की लिए आशा है, तो उन पर हाथ रखने से उन्होंने सेवा करना है प्रभु। अभी तक तुम बताए प्रभु, वचन के लिए, संदेश के लिए, सत्य के लिए धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हर सेवक उनका कलीसिया का निर्माण यीशु मसीह के नाम पर है प्रभु, न्यू पर करना। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम पर हर सेवक, हर विश्वास उनके आत्मिक कलीसिया का निर्माण नेव पर ही करना प्रभु। उनके आत्मिक आंख को खोलो प्रभु। है प्रभु, आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और कल मिलते जब 5 के नेव के बारे में हम ध्यान करने का अनुग्रह दे प्रभु। ये सारे प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यह दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन को विशेष रूप से हर दिन ना छोड़कर वचन सुन रहे हो सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।